हेलो एवरीवन, कान्हा शिवा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप सभी के प्रे से विशेष से शिवू अब थोड़ा सा बेटर हो गया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। लास्ट दिनों में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि शिवू की बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, न्यू ईयर भी निकल गया। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि न्यू ईयर के टाइम पे शिवू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे कोल्ड हो गया था। उसकी फिर हमने डॉक्टर से दिखाया, उसको मेडिसिन वगैरह दी है। तो आज काफ़ी दिनों बाद शिवू थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। और न्यू ईयर पे हम कोई भी व्लॉग नहीं बना पाए शिवू की उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, बट सबको बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। शिवू की तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि शिवू को डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई दी थी कोल्ड में, जिससे इसको काफ़ी रिलीफ हुआ था। तो हो सकता है वो दवाई आपके लिए भी यूज़फुल हो। अगर किसी के बेबी की तबीयत ख़राब है, उसे कोल्ड हो गया है, तो वो दवाई काफ़ी सूट करेगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि आगे की वीडियो में बताना चाहूँगी कि शिवू को कौन कौन सी दवाई दी गई थी। गाइस, तो जैसे मैं आपको शिवू की दवाइयाँ दिखाने वाली हूँ। इसकी देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हो गई है। वैसे मैं सभी मदर से कहना चाहूँगी कि अगर आप ठीक रहते हैं तो आपका बेबी भी ठीक रहेगा। जैसे मुझे कोल्ड हो गया था, मुझे फीवर हो गया था, तो मुझे कोल्ड फीवर जो हुआ था उसकी वजह से इसको भी कोल्ड और फीवर हो गया था। तो फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया, न्यू ईयर से एक दिन पहले 31 को दिखाया था। तो फिर इसकी ये दवाई चल रही थी, तब से इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए हम कोई भी ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो आज थोड़ा सा मैं भी बेटर फील कर रही हूँ, और आप सभी के प्यार से शिवू भी थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तो इसीलिए फिर मैं आपको दवाइयाँ दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये विटामिन डी है, जो न्यू बॉर्न बेबी को देते हैं, जिससे बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं सबको विटामिन डी का सिरप दिया जाता है। तो ये आप सबके बेबी को भी मिला होगा। अगर किसी को नहीं मिला है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बेबी को अच्छे ग्रोथ के लिए दे सकते हैं। सेकंड, ये क्रोसिन है। ये लिक्विड फॉर्म में, वैसे बेबीज़ की सारी ड्रॉप्स हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो मेडिसिन तो नहीं खा पाएंगे, इसीलिए उनको सारे सिरप दिए गए हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, ताकि वो ईजिली बच्चों से पी सके। ये क्रोसिन है, जो शिवू को फीवर जब जब आता है तब तब देने के लिए कहा गया है। तो जब इसे फीवर आया था तब मैंने इसको दिया था 5 बूंद दिया था। ये ड्रॉप दिया गया था, सब दवाइयों के साथ आया है, बट मैं आपको एक दिखा रही हूँ। तो इसमें से 5 बूंद मतलब हाफ ड्रॉप इसको देना होता है। उसके बाद ये एक टीम मिनिक करके लिक्विड सिरप है। ये से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। नाइट में बोला हुआ है, डॉक्टर ने बहुत केयरफुली बोला है कि इसको सिर्फ 2 बूंद देना है, 2 बूंद से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इससे नींद आती है। तो ज़्यादा दे देंगे तो फिर आपका बेबी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक सोते रहेगा, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 2 बूंद देने के लिए। तो ये जब इसको रात में बहुत ज़्यादा नोज क्लोज हो जाती है तो मैं इसको 2 बूंद देती हूँ। उसके बाद एक ये है, ये ड्रॉप है, ये चेस्ट रिलीफ के लिए है। पास से आप देख सकते हैं। ये इतनी सारी दवाइयाँ चल रही तो जाहिर सी बात है कि इसको मतलब हार्म करेगा। जैसे हम तो बड़े हैं, हम इतनी सारी दवाइयाँ लेते तो हमें हार्म करता है, तो छोटे बच्चे हैं। तो उसके लिए ये सारी मेडिसिन को, सारी दवाइयों को रिलीफ करने के लिए, ताकि उसके सीने में जलन ना हो, इसलिए वो दवाई दी है। और उसके बाद इसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सब बच्चों को, छोटे बेबीज़ को एसिडिटी होना बहुत आम बात है। एक तो मदर जो खाती है, मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ जो जिससे एसिडिटी होती है, तो अगर वो बेबी को भी एसिडिटी होती है, तो शिवू को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, इसलिए उसको ये वाला ड्रॉप दिया गया है। आप पास से देख सकते हैं। बाकी मैं सारी जो भी जितनी भी इसकी दवाइयाँ हैं उसकी मैं पिक्चर क्लिक करके डाल दूंगी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगी कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी है। एक ये सिरप है, ये बहुत कड़वी है, ये पीते ही इसको बहुत रोने लगता है ये। तो ये वाला जो सिरप है, ये सुबह शाम देने के लिए बोला है। ये मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए है, आप देख लीजिए। और मतलब इसका लिखा होगा
उस डिस्क्रिप्शन में कि किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो ये बहुत कड़वी लगती है और डॉक्टर ने ये कहा कि इसको 7 डेज़ देना है, क्योंकि 7 डेज़ बाद ये बेकार हो जाती है, तो इसे फेंक देना है। तो और बाकी एक ये ऑट्रिविन है, ये नोज़ ब्लॉक हो जाता है शिवू का, तो इसमें दिन भर में 3-3 ड्रॉप इसके नाक में डालने के लिए कहा, इसके नाक में डालने के लिए कहा, जो कि इसका नाक बहुत छोटा है, बहुत मुश्किल से मैं इसके नाक में डाल पाती हूँ। तो फिर इसके नोज़ में 3 टाइम में 2-2 बूंद डालना है, ताकि इसकी नोज़ जो है वो क्लियर हो जाए और ये फीडिंग कर सके, क्योंकि फीडिंग दूध पीते वक्त इसकी नोज़ ज़्यादा बच्चों की ब्लॉक होती है और रात में। तो मैं सारी मम्मी से कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बेबी को फीडिंग कराते हैं तो आपको अपनी ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो आपका बेबी सही रहेगा। तो और सेकंड थिंग, हम जो शिफ्ट हो गए हैं, पहले हम दिल्ली में रह रहे थे, वहाँ पे हम जहाँ रह रहे थे 2nd फ्लोर पे रह रहे थे, तो वहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि उसके ऊपर 2 फ्लोर और थे। अब हम हरियाणा शिफ्ट हो गए हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ पर जो है थोड़ा ओपन एरिया है जहाँ पर हम आए हैं, तो मुझे और शिवू को धूप मिलती है, इस वजह से थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक हुई और मेरी भी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जितनी भी मम्मी हैं वो खुद भी धूप लें ठंडियों में, और अपने बेबी को भी सन बाथ कराएं, यानी कि धूप में रखें। तो धूप से बच्चों की तबीयत भी ठीक रहती है और वो मतलब उनको विटामिन डी भी मिलता है, तो जिससे उनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहती है। आज के ब्लॉग में मैं यही दवाइयों के बारे में बताना चाह रही थी, और मैं कहूँगी कि आप सभी अपने शिवू को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसके लिए खूब सारा प्रे कीजिए कि ये बस हेल्दी रहे। और सभी बच्चे जो है वो न्यूबॉर्न बेबी जो भी हैं, जितने भी हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी कि सब मतलब बहुत केयरफुली उनकी मदर या उनके घर में जो भी उनको केयरफुली रखें, और उनको खुद भी हेल्दी रहे और अपने बेबी को भी हेल्दी रखें। तो प्लीज़ शिवू की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।